सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल स्टार्ट हैकर को और लेटेस्ट वीडियोस अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों ये CISF LDC ASI मैथ्स का सेकंड पार्ट है। इससे पहले फर्स्ट पार्ट मैं बना चुका हूं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में भी जा करके आप उसको देख सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन आपका है, अ बस कंज्यूम्स 25 लीटर ऑफ डीजल इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर्स। हाउ मच डीजल इज नीडेड टू कवर 288 किलोमीटर्स। 25 लीटर डीजल की ज़रूरत होती है 90 किलोमीटर्स को कवर करने के लिए। तो 288 किलोमीटर्स को कवर करने के लिए कितनी डीजल की ज़रूरत पड़ेगी। 25 डिवाइडेड बाई 90 मल्टीप्लाई बाय 288। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। कितना करेंगे हम, 25 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 288। तो 9 से काट दीजिए, कटेगा 10 टाइम्स, वही कटेगा 3 और 2 32। आपका क्या आ गया, अगेन आप कीजिए 25 मल्टीप्लाई बाय 32 डिवाइड बाय 10। तो 25 की मल्टीप्लाई कीजिए कितने में, 32 है। 25 दूनी 50, 50 का 5 कैरी, 25 दिए 75 और 5 80 और डिवाइड बाय 10। तो 1 0 कट जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा आपका 80 लीटर्स। 80 लीटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका है, देयर वर 40 गर्ल्स इन अ क्लास। समीता हु वेट्स 50 kg लीव्स द क्लास। अ न्यू गर्ल रश्मि केम्स एंड इंक्रीज द एवरेज वेट ऑफ द क्लास बाय 1/4 kg। फाइंड द वेट ऑफ रश्मि। तो देखिए समीता जो गई है उसके वेट 50 किलो था वेट। अब रश्मि के आने से 1/4 वेट बढ़ जाता है ओवरऑल गर्ल्स का। तो जाहिर सी बात है कि रश्मि का वेट 50 किलो से ज़्यादा का होगा। तो ऑप्शन ये दोनों तो कट गए और ये भी कट गया, बचा एक ही ऑप्शन बी। और इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। वेट कितना बढ़ा, 1/4। तो 1/4 अगर आप निकालेंगे 40 गर्ल्स का तो कितना 10 kg बढ़ गया होगा वेट। और जो समीता गई थी वो कितने kg की थी, 50 किलो की। वेट कितना बढ़ गया 10। तो 50 + 10 कितना आ गया आपका 60। इतना ना करके आप सीधा ऑप्शन से भी गैस करके लगा सकते थे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाता। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका है, अ पीस ऑफ वायर व्हेन बेंट टू फॉर्म अ सर्कल विल हैव अ रेडियस ऑफ 80 सेंटीमीटर। इफ़ द वायर इज बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर द लेंथ ऑफ साइड इज पूछ रहा है। तो देखिए सर्कल को जब बेंट करके मोड़ा जाता है, एक वायर को जो सर्कल में बेंट करके इसमें कन्वर्ट करते हैं, तो इसकी साइड पूछ रहा है और इसका रेडियस आपको दे रखा है 84। तो देखिए इसका जो सर्कमफेरेंस होगा इसके पेरीमीटर के बराबर रहेगा, क्योंकि ये जो लेंथ है उसी से आपका बनेगा। कैसे, इसको आप ऐसे ओपन कर देंगे और फिर इससे करेंगे और सर्कमफेरेंस आपका 2πr बराबर हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के। तो रेडियस आपको दे रखी है 2 × 22/7 मल्टीप्लाई बाय 84 इक्वल्स टू 4 और ए क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 2 से कट जाएगा 2 टाइम्स और 2 से कट जाएगा ये 11 टाइम्स। 7 से काट दीजिए, 7 × 7 7 × 14। ठीक है, 11 × 12 कितना हो जाएगा 2 3 1 मतलब 132 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों आपका, द डायमीटर ऑफ अ कॉपर स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर। इट इज़ बीटन एंड ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ 0.2 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ वायर इज, लेंथ पूछ रहा है। वायर के शेप में होता है सिलेंड्रिकल शेप में। ठीक है, तो इन दोनों का वॉल्यूम आपस में इक्वल हो जाएगा। स्फीयर का वॉल्यूम होता है आपका 4/3 πr³ और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h। पाई से पाई कैंसिल हो गया हमारा। 4/3 r की वैल्यू कितनी निकली आपकी स्फीयर के 3, तो 3 × 3 और इधर r की वैल्यू निकला 0.1 × 0.1 और h पॉइंट उड़ाए नीचे आ जाएगा 100। 3 से 3 कैंसिल हुआ तो कितना हो जाएगा 4 3 × 12, 12 3 × 36 और 2 0 ये। तो हाइट कितनी आ गई 3600 सेंटीमीटर। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन आपका है दोस्तों ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स ए बी सी डी एंड ई इज 66। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ई। बी और ई का प्रोडक्ट पूछ रहा है।
तो देखिए हम क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में, सबसे बड़ा नंबर अगर हमको निकालना होता है तो एवरेज में जितने नंबर हैं उसमें से एक माइनस कर दीजिए, प्लस का आ जाएगा आपका कितना 70। ये सबसे बड़ा नंबर है, मतलब ई की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 70। सबसे छोटा कितना आ जाएगा आपका, इसी तरह से एवरेज में से जितने नंबर्स हैं एक माइनस कर देंगे, कितना का एवरेज की वैल्यू, ये सबसे छोटा आपका बी की वैल्यू कितना है 62। अब ये है क्या इवन नंबर, तो इसमें 2 प्लस कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, ये बी की वैल्यू 64। 64 और 70 की मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, देखिए 0 आ जाएगा। 7 4 28 का 2 कैरी, 7 6 42 और 44, 4480 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। इसे आप यूनिट प्लेस से भी चेक कर सकते हैं, जिसके एंड में 0 और 8 आ रहा था, तो आगे आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं होती, सीधे आप ऑप्शन सी को टिक करते और आगे बढ़ जाते, तो पूरा मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ता और हम अपना टाइम बचा लेते। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अ रेक्टेंगल हैज़ 15 सेंटीमीटर एज इट्स लेंथ, 150 एज इट्स एरिया। Its area become 1 whole 1/3 times of original area by increasing only its length, the new perimeter। देखिए ये 2 डायमेंशनल शेप है, 2 डायमेंशनल में जितना एरिया बढ़ता है उतनी ही साइड्स बढ़ती हैं। तो देखिए पहले हम निकाल लेते हैं इसकी ब्रेथ। आपने को लेंथ दे रखी है, ब्रेथ नहीं पता है, एरिया दे रखा है आपका 150, तो ये कटा कितना, ब्रेथ आ गया आपका 10 सेंटीमीटर। अब इसकी लेंथ कितनी बड़ी होगी, 1 whole 1/3, क्योंकि इसका एरिया 1 whole 1/3 से बड़ा है और हमें पता है 2 डायमेंशनल शेप में होता है, जितना एरिया बढ़ेगा उतना ही साइड्स बढ़ती हैं। तो अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि लेंथ बढ़ी है सिर्फ, तो कितना 1 whole 1/3 को अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा 4/3। लेंथ इसकी 15 थी, 4/3 निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, ये 5 टाइम्स कट जाएगा, आ जाएगा 4 5 20। अब इसकी लेंथ जो नई लेंथ है कितनी है 20, ब्रेथ हमें पता है कितनी है इसकी, हमने निकाली 10। पैरामीटर निकाल लीजिए, पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस एल प्लस बी। लेंथ आपकी 20 है, ब्रेथ 10 है, 30 दूनी 60 आपका आंसर आ जाएगा। नया पैरामीटर कितना है आपका 60, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका है 240 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 90। 90 का कितना परसेंट है 240, तो कितने किसका पूछ रहा है, 90 का पूछ रहा है, कितना परसेंट है 240 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल। अब आप इसे 3 से काट दीजिए, 3 3 से 9 और 3 से काट दीजिए 80 टाइम्स, ठीक है। ये आ गया आपका 800 डिवाइडेड बाय 3, 3 से काटिए, 3 2 से 6, ठीक है। ऑप्शन चेक करते रहिए, देखिए ऑप्शन आपका कौन सा एलिमिनेट होगा, ये एलिमिनेट होगा, ये एलिमिनेट हो गया। अब आपका जो बचेगा यहाँ पर 2 डिजिट्स आएंगी कम से कम, तो जाहिर सी बात है आपका बी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको टाइम बचाना है जितना भी बच सके, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देखते हैं दोस्तों क्या है, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ₹4,800 रेट 5% सिंपल इंटरेस्ट एंड टाइम इतना दे रखा है। तो हमसे पूछ रहा है कि भाई 4800 रुपये 5% ब्याज पर 2.5 साल में कितना होगा। तो देखिए हम 5% ब्याज दे रहा है, कितने साल के लिए 2.5, तो पूरी टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा 2 × 5 करेंगे तो 12.5%, और 12.5% हमारा किसका फ्रैक्शन होता है 1/8 का। तो अगर हम 4800 का 1/8 निकाल लेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 4800 को डिवाइड कर दीजिए आप 1/8 से, तो ये कितना जाएगा 600, आपका आंसर 600 हो जाएगा। या आप क्वेश्चन देख के ही सॉल्व कर सकते थे 600, या फिर आप सिंपल मेथड जा सकते हैं कि भाई P × R × T डिवाइड बाय 100, तो आपको P दे रखा है 4800 P दे रखा है, रेट आपको दे रखा है 5%, टाइम दे रखा है 2.5 डिवाइड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, फिर भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका आंसर वही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, तो टाइम आप जितना बचा सकते हैं उतना बचाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर व्हेन एडेड टू इट्स 14 टाइम्स गिव 75। एक नंबर x है, उसमें अगर उसी का 14 जोड़ दिया जाए तो देता 75। कितना हो गया 14 और 1 15x, 15x को अगर आप डिवाइड करेंगे 75 से कितना आ जाएगा, 75 को अगर आप 15 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, तो ऑप्शन 5 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों बढ़ते हैं।
क्वेश्चन आपका है द एवरेज एज ऑफ 45 पर्सन्स इज डिक्रीज बाय 1/9 ईयर्स व्हेन वन ऑफ देम हैविंग 60 ईयर इज रिप्लेस्ड बाय न्यू कमर द एज ऑफ न्यू कमर। देखिए आपका एवरेज पहले 40 मान लिया हमने, 45 एवरेज था, 45 आदमियों का 45 एवरेज मान लिया हमने। अब एक 60 किलो का आदमी चला गया और किसी एक नए के आने से एवरेज कम हो गया, आपका कम हो गया तो मतलब ये 60 किलो का आदमी आया, उससे कम वेट होगा उसका, ठीक है। तो यहाँ सभी कम है। अब कितना कम हुआ है हमारा, देखो 1/9 कम हुआ है, एवरेज का 1/9 कम हो गया, मतलब 5 कम हो गया है। और देखिए हम क्या करेंगे, जितना गया है और कितना कम हुआ है ये नए बंदे का आ जाएगा, तो 55 आपका आंसर हो जाएगा टोटल। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समझ, एक और बता देता हूँ आपको। 60 किलो का आदमी चला गया है और एक नया आदमी आया जिसकी वजह से 1/9 कम हो गया है। तो हम पहले निकालेंगे कितना एवरेज कम हुआ है। तो हमने यहाँ देखा कितना एवरेज कम हुआ, 5 किलो। और कितने किलो का गया है, 60 किलो का। तो 60 किलो में से 5 किलो माइनस कर देंगे, फिर 5 माइनस कर देंगे 5 साल, तो आपका 55 साल। तो जो नया आदमी आया होगा उसकी एज कितनी रहेगी, 55 साल। इसी तरह से अगर एवरेज बढ़ रहा होता तो हम प्लस कर देते, तो नए आदमी की 65 हो जाती। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अ डिसऑनेस्ट डीलर यूजेज अ स्केल ऑफ 90 सेंटीमीटर इंस्टेड ऑफ अ मीटर स्केल एंड क्लेम्स टू सेल एट कॉस्ट प्राइस, हिज प्रॉफिट इज। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पर डिसऑनेस्ट सेलर बोलता है कि मैं इतने में बेच रहा हूँ और इतने का लॉस ले रहा हूँ, तो ये जो 90 सेंटीमीटर में बोल रहा है कि बेच रहा है, ये आपका कॉस्ट प्राइस हो जाता है कि 90 सेंटीमीटर खरीदा है और 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर में बेचा है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ उसको, 10 सेंटीमीटर का। तो ये 90 सेंटीमीटर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस है, ये शॉपकीपर के अकॉर्डिंग कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। तो 90 इसका कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस इसका 100 सेंटीमीटर है, तो इसको प्रॉफिट कितने का होगा, प्रॉफिट होगा 10 रुपीज़ का, 10 सेंटीमीटर का। कितने पर होगा, 90 सेंटीमीटर पे। तो हम लिख देते हैं 10 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 100, 1 0 से 0 कैंसिल, तो 100 डिवाइडेड बाय 9, ये फ्रैक्शन होता है 11 होल 1/9, जो कि इक्विवेलेंट होता है 11.11 के। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अ ₹200 डबल्स इन 10 ईयर एट अ सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में कि भाई इतने साल में डबल हो जाता है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, क्या टाइम होगा, इसके लिए एक सिंपल फार्मूला है, क्या, 100 ब्रैकेट में n-1 डिवाइडेड बाय टाइम पूछ रहा तो टाइम और रेट पूछ रहा तो रेट। ठीक है, दोनों में से ये n है कितने टाइम्स, कितने टाइम हो गया है। ठीक है, 2 टाइम हो गया है, 3 टाइम हो गया। अब यहाँ पे कितना कह रहा है 200, मतलब डबल हो गया है, डबल हो गया तो मतलब 2 टाइम्स हो गया है। ठीक है, तो 100 और कितने टाइम, 2 टाइम -1, और क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब टाइम दे रखा है आपको, टाइम कितना दे रखा है, 10 साल। नीचे 10 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, 2 - 1 1 और 10, तो 10% आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर रेट पूछा होता तो रेट की वैल्यू होती और अपोजिट में 10 टाइम पूछता है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका बी सी हो जाएगा। इसे अगर आप सिंपल से सॉल्व करेंगे तो किस तरह से करेंगे, देखिए मैं बता देता हूँ। सिंपल अगर आपको जो मेथड है, ये कह रहा है 200 रुपये, मतलब प्रिंसिपल आपका 200 रुपये है, टाइम आपका 10 साल है, रेट आपको नहीं पता, डिवाइड बाय 100, और कितने डबल हो जाता है, मतलब कितने की वो दे रहा हो आपको इंटरेस्ट, 200 रुपये दे रहा हो, 200 से 200 कैंसिल है ना, और 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो आर क्या होता है, ये 10 इधर आके क्या हो जाएगा 10, तो आर अगेन 10% हो जाएगा। तो आंसर दोनों ही आपका सी आया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका है 5% ऑफ 5% ऑफ 200, मतलब 200 का 5% का 5%, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 25 दूनी 50, 50 डिवाइडेड बाय 100, 50 डिवाइडेड बाय 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना है 0.5, तो 0.5 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा है, देखिए 0.5, ये बी ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय 35 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 50
इफ़ वन स्टूडेंट लेफ्ट आउट द एवरेज फॉल्स टू 49, व्हाट इज़ द मार्क ऑफ स्टूडेंट। एक जो बंदा चला गया है उसका मार्क्स पूछ रहा है, उसके जाने से एवरेज कितना कम हो जा रहा है, 1 कम हो जा रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो जो एवरेज से ज़्यादा लेके जा रहा होगा, तो डी ऑप्शन तो आपका बिल्कुल कट गया, डी नहीं हो सकता क्योंकि एवरेज से कम है। तो आप इसे कितना देखिए, टोटल कितने की डिक्रीमेंट हो रहा है, टोटल देख कितने का हो रहा है, 35 थे, बचे कितने, 34। तो टोटल हो रहा है कितना, 1 × 34, मतलब 34 का गिरावट हो रही है टोटल। और कितने लेके गया एवरेज कितना था, 50। तो इसमें हम 50 का प्लस कर देंगे तो आपका टोटल आ जाएगा उसका कितने मार्क्स थे। तो 84 उस बंदे के मार्क्स थे। टोटल हम निकाल लिया कितने की तो आपकी गिरावट हुई है, एक की गिरावट हुई है, एक के जाने से गिरावट हुई है। और कितने जनों में गिरावट होगी, 35 थे, बचे कितने, 34। तो 34 आदमियों में गिरावट हुई होगी। 1 × 34, तो टोटल आपकी गिरावट हुई है एवरेज में 34 की। और एवरेज कितना आपका 50, तो 50 में आप प्लस कर लें क्योंकि एवरेज से ज़्यादा लेके गया है। इसको आप एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कभी देखिए आपसे कह रहा है वो कितना, अभी बता देते हैं, 34 बंदों का एवरेज है आपका कितना, 49। एक और कोई बंदा था उसका हमें पूरा कितने मार्क्स हमें पता नहीं। इस तरह से टोटल 35 का एवरेज हो जाता है 50। ठीक है, अब ये एवरेज से कितना कम है, ये 49 एवरेज से कितना कम है, 1 कम है। और कितनों में टोटल 1 कम है, और कमी कितने में हो जाएगी, टोटल 34 में। ठीक है, जितना यहाँ कम है उतना इस तरफ ऐड होना चाहिए, तभी आपका बराबर आएगा, मतलब इधर और इधर दोनों बराबर होने चाहिए। तो ये 34 यहाँ माइनस है, तो यहाँ 34 प्लस हो जाएगा। अब ये 34 प्लस किस में हो जाएगा, एवरेज 34 को हम ऐड कर देंगे एवरेज में, जो कि है 50। ये आपका जाएगा 84, आपका आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है। ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, दोनों तो सेम आया है, तो ऑप्शन सी ही आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एन एम्प्टी टैंक इज कनेक्टेड विद अ पाइप ए, बी एंड सी। ए एंड बी आर इनलेट, मतलब ए और बी भरते हैं पाइप को, ए और बी पाइप भरते हैं। एंड दे फिल द टैंक इन 6 आवर एंड 8 आवर। ए भरता है 6 घंटे में और बी भरता है 8 घंटे में। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। वाइल सी इज़ आउटलेट, सी खाली करता है टंकी को। इन दोनों प्लस कर दिया हमने क्योंकि भरते हैं, और ये सी हमारा खाली करता है तो माइनस कर दिया। इट एम्प्टीज द कंप्लीट फिल टैंक इन 5 आवर्स। भरे हुए टैंक को 5 घंटे में खाली कर सकता है। फाइंड द टाइम इन विच द टैंक विल बी कम्प्लीटली फिल्ड इफ़ ऑल द पाइप्स आर ओपन। सभी पाइप का अगर ओपन कर देंगे तो कितने घंटे में पानी भर जाएगा टंकी में। तो टोटल हम कैपेसिटी निकाल लेंगे। कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेकर के। एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 पंजे 40, 40 तो 8 और 5 का एलसीएम हो गया 40, और 6 का एलसीएम आ जाएगा 120, क्योंकि 120 हमारा 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। तो यही इसकी कैपेसिटी भी हो जाएगी। 5 से कितनी बार जाएगा, 5 से 24 बार जाएगा। और 8 से कितनी बार जाएगा, 8 से 15 बार जाएगा। और ए मतलब 6 से कितनी बार जाएगा, 20 बार। 120 आपका एलसीएम मतलब कैपेसिटी है टोटल उस टैंक की। ठीक है, और ये इन तीनों की एफिशिएंसी है। ए का आ रहा है, ए की आई है 20, बी की 15 और सी की 24। अगर तीनों को एक साथ खोल देते हैं हम, मान लेते हैं हमने तीनों को एक साथ खोल दिया, ए इस तरह से ए प्लस बी माइनस सी, तो ए का कितना है, ए का 20 है, बी का 15 है और सी का -24, क्योंकि सी खाली करता है और ये दोनों भरते हैं। तो इन दोनों को आप प्लस कीजिए, ये आ जाएगा आपका 35 -24। कितना आपका आंसर आ जाएगा, 5 में से 4 गया 1, 3 में से 1 गया 1। मतलब तीनों की 1 घंटे की एफिशिएंसी में पता लग गई। तीनों 1 घंटे में 11 लीटर भरते हैं इस टंकी में। अब पूछ रहा है कि भाई टोटल आपकी कैपेसिटी 120 की है, 120 लीटर कितने घंटे में पूछ रहा है, घंटे पूछा दिन में, हाँ घंटे में पूछ रहा है। 120 कितने घंटे में भरेगा, तो 1 घंटे में आपका 11 लीटर भर रहा है, 120 कितने घंटे में भरेगा, डिवाइड बाय 11, तो कितना आ जाएगा 11। तो देखिए डिनोमिनेटर किसी का अगर 11 आ रहा हुआ तो वही आंसर हो जाएगा। 11 आ रहा है, देखिए एक तो तीनों में 11 है, इसको डिवाइड कर देंगे 120 को हम 11 से, तो 11 धाम 110, बचा कितना 10, तो 10 होल
10/11 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, 10 sheep and 5 goats were brought for ₹6,000. If the average price of sheep ₹450, find the average price of goat. तो 10 का दे रखा आपको 450, तो कितने प्राइस होगी उसकी 4,500, टोटल 6,000 है, तो 1,500 बची होगी प्राइस। कौन देगा? गोट को 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 300। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका है, नंबर ऑफ डायगोनल इन ए 30 साइडेड कॉन्वेक्स पॉलीगॉन विल बी। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n-3 डिवाइड बाई 2। n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। डायगोनल्स पूछ रहा है। अच्छा, आपको नंबर ऑफ डायगोनल अगर आपको पूछता है तो इस तरह से निकालना है। साइड्स हैं आपकी n, तो आपको 30 साइडेड वाले पूछ रहा है, तो n की वैल्यू कितने आपको 30 दे रखी है, तो 30 - 3 डिवाइड बाई 2 से कट जाएगा 15 टाइम्स, और बचे कितने अंदर? 15 मल्टीप्लाई बाई 27, 7 पंजे 35। तो अगर यूनिट प्लेस पे किसी का 5 आ रहा है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं यूनिट प्लेस पे 5 2 क्या आ रहा है, तो आगे बढ़ते हैं हम। 27 की मल्टीप्लाई करनी है आपको कितने से? 15 से। ठीक है, 15 सत्ते 105, 105 का 10 कैरी, 15 दूनी 30 और 10 40, 405 आपका आंसर हो जाएगा ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका है दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आता है आपका, √2 अंडर रूट टू इन्फाइनाइट तक, तो आंसर क्या होता है? वो ही नंबर जो इसकी होता है, तो ऑप्शन बी। अगर ये कहता है इस तरह से कि भाई √20 +20 +20 इन्फाइनाइट तक, तो इसका हम क्या करते हैं? फैक्टर कर देते हैं। 4 5 या 20, और क्योंकि प्लस वाला है तो बड़ा आपका हो जाता। अगर यहाँ पे माइनस होता तो 4 आंसर हो जाता। तो 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं आपके, तीनों टाइप बता दिए मैंने। एक होता है आपका इस टाइप का जिसमें प्लस होता है, एक होता है माइनस टाइप का, और एक आपका ये सिर्फ इन्फाइनाइट तक दे रखा होता है। इन्फाइनाइट में क्या होता है? जो नंबर होता है वही आपका आंसर होता है, और अगर प्लस माइनस होता है तो उनका फैक्टर करते हैं। प्लस होगा तो बड़ा वाला नंबर आंसर होगा, माइनस होगा तो छोटा वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों आपका, द डायमीटर ऑफ अ व्हील ऑफ अ कार इज 77 सेंटीमीटर, हाउ मेनी रिवोल्यूशन विल इट मेक टू टेक 126 किलोमीटर। तो पूछ रहा है 2πr/n, ये सरकमफेरेंस और नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इक्वल्स टू 121 किलोमीटर के पूछ रहा है। तो देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए। n की वैल्यू पूछ रहा है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन 121 डिवाइडेड बाई 2, और पाई की वैल्यू क्या जाएगा? 22 यहाँ आ जाएगा और 7 ऊपर आ जाएगा। और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? डायमीटर दे रखा है, तो आपको रेडियस कितनी हो जाएगी? 77 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है दोस्तों, 7 से कट गया 11 टाइम्स, 11 से कट गया 11 टाइम्स, फिर 11 से कट गया 2 टाइम्स, 2 से काट दीजिए आप इसको 2 टाइम्स। ठीक है, तो ये क्या बचा आपका? n इक्वल्स टू 1/2। अब ये आपका आ रहा है किस में? देखिए 121 ये दे रखा किलोमीटर में, और ये हमारा दे रखा था नीचे, हम लेके चले थे वैल्यू किसको? सेंटीमीटर में। ये तो ये 1/2 आपका आ रहा है किलोमीटर में। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे पहले 1000 की, तो ये आपका आ गया मीटर में। अब अगेन 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा सेंटीमीटर में, मल्टीप्लाई बाय 100। अब 2 से हम कैंसिल कर देंगे इसको 5 टाइम्स, 50000 मतलब 50,000 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, ये सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखिए 2/7 मल्टीप्लाई 8/9 मल्टीप्लाई 5/11 मल्टीप्लाई 10395 इक्वल्स टू 150। 5 से काट दिया हमने 30 टाइम्स, 2 से काट दिया 15 टाइम्स। ठीक है, अब काटते 9 से काटते हैं इसको, 9 1 9, 3 इधर 1 इधर आया, 9 1 9, 9 5 45, 9 5 45। 11 से काट दिया हमने, 11 1 11, ना जाने का 0, 11 5 55। 7 से काट दिया, 7 1 7, 7 5 35। 15 से 15 कैंसिल, बचा क्या आपका 8, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका है दोस्तों, ये अगेन डिवीज़न का आ गया। 4.891 डिवाइडेड बाय 0.134 पॉइंट्स उड़ाया है, तो बचा आपका 4891 डिवाइडेड बाय 134। तो इसको आप काटेंगे तो 3 टाइम्स पहले आएगा, ठीक है, 3 टाइम आपने काटा, फिर जाएगा आपका 6 टाइम, देन पॉइंट लगाएंगे। तो एक ही ऑप्शन में आ रहा है आपका 36 पॉइंट, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इसको आपको सिंप्लीफाई ही करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स एंड पाइप बी कैन फिल अ सेम टैंक इन 12 आवर्स। बोथ पाइप आर ओपन टू फिल द टैंक एंड आफ्टर 3 आवर्स पाइप ए इज क्लोज्ड, पाइप बी विल फिनिश द रिमेनिंग पार्ट ऑफ टैंक। तो देखिए ए कह रहा है कि भाई ए तो भर रहा है 10 घंटे में और बी भर रहा है 12 घंटे में। तो टैंक की कैपेसिटी कैसे निकालेंगे हम इनकी एलसीएम लेकर के। एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, तो ये 5 टाइम जाएगा और ये जाएगा 6 टाइम। तो अगर दोनों एक साथ ओपन करते हैं तो कितना भर देगा 1 घंटे में, ए प्लस बी भर देगा 11। लेकिन कह रहा है 3 घंटे बाद ए बंद हो जाता है, ठीक है, ए को हमने बंद कर दिया भाई 3 घंटे बाद। 3 घंटे तक काम करेंगे साथ, तो 33 इनने भर दिया होगा, 33 भर दिया होगा। अब ए बंद हो चुका है और बचा हुआ काम कौन करेगा, बी करेगा। काम कितना बचा, 60 माइनस 33 किया तो मतलब 7 और 5 में से 3 गया 2। अब ये 27 जो बचा है लीटर पानी, इसको भरेगा बी, ठीक है, बी भरेगा। तो बी कितने घंटे भर देगा इसको, 27 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, 27 डिवाइडेड बाय बी की कैपेसिटी। तो 5 5 5 25 2, तो 5 होल 2/5, 5 होल 2/5 आवर्स आ जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन मिनट्स में है तो 2/5 को हम कन्वर्ट कर लेंगे मिनट्स में, मल्टीप्लाई कर देंगे 60 की, 5 से कट गया 12 टाइम्स, तो यह 5 आवर्स 24 मिनट्स में काम पूरा ख़त्म कर देगा बी। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, 5 घंटे 24 मिनट। 5 घंटे 24 मिनट में बी काम ख़त्म कर देगा, जो बचा हुआ काम रहेगा जो कि ए छोड़ के गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 5 years ago रवि एज was 3/8 of age of mother. 5 years hence he will be 1/4 of age of mother. What is the ratio of their present age? क्वेश्चन कह रहा है रवि का और उसकी मदर का एज का रेशियो 5 साल पहले 3:8 था। तो लिख लेते हैं रवि और उसकी मदर का एज है, मदर हो जाएगी 8, रवि हो जाएगा 3। उसके बाद इधर आया है प्रेजेंट आ जाएगा, इधर ये प्रेजेंट हो गया। अब कह रहा है कि 5 साल बाद, प्रेजेंट से 5 साल बाद उस रवि अपनी मदर का हाफ हो जाएगा एज में। तो 5 साल बाद रवि की मदर की एज 2 हो जाएगी, रवि की एज हो जाएगी 1। इसको छोटा कर लेते हैं, हम इधर ले आते हैं। अब कह रहा है कि देखिए यहाँ पर एज का गैप कितना आ रहा है, 3 और 8 के बीच में 5, और इधर आ रहा है 1। तो पहले हमें इस गैप को इक्वल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 5 की, तो ये हो जाएगा 5:10। अब गैप दोनों, इधर ही 5 आ रहा है, इधर ही 5 आ रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं, गैस से करते हैं, गैस मेथड लगाते हैं। रेशियो हमारा दे रखा है 5 साल पहले 3:8 है, और ये प्रेजेंट एज हो गई, और 5 साल बाद का रेशियो में निकला 5:10। तो मान लेते हैं हम इधर ये 25 साल होगी, मतलब इधर 5 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 25 ईयर हो गया, और ये 50 ईयर। बोला कि क्वेश्चन में 5 साल बाद रवि की एज 25 हो रहेगी और उसकी मदर की एज हो जाएगी 50। अगर इसमें से हम 5 तो ये और 5 ये, टोटल 10 माइनस कर देते हैं, तो ये रेशियो आना चाहिए। अगर ये आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो 25 में से अगर हम 10 माइनस करते हैं कितना आ जाएगा, 15। इधर भी 10 माइनस करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, 40। तो काटिए 5 3 जा और 5 8 जा, 3:8 आ गया, जो कि यार 5 साल पहले था। तो इसके अकॉर्डिंग अब हमें प्रेजेंट एज आ जाएगा, मतलब कि रवि की एज 25 रहेगी, 5 साल बाद उसकी मदर की एज 50। 5 दोनों से माइनस कर दीजिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 25 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा, और 50 में से 5 माइनस करेंगे तो 45।
5 से काट दीजिए 4 आ जाएगा, 5 से काट दीजिए 9 आ जाएगा। तो रेशियो क्या हो जाएगा प्रेजेंट एज के इन दोनों के 4:9। तो क्वेश्चन में देखता हूँ ऑप्शन कौन सा सही है आपका, ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं अगर कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है तो। क्वेश्चन है आपका दोस्तों, अ फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, ही सेल 40% एप्पल एंड स्टिल हैज़ 420 एप्पल, ओरिजिनली ही हैड। तो कह रहा है कि 40% तो उसने बेच दिए, फिर भी उसके पास 420 बचे हैं। तो ये 420 कितने की परसेंट का हुआ, 60% के बराबर। 60% आपको 420 के बराबर बता रहा है, तो ओरिजिनल मतलब 100% कितने बचे होंगे। तो 420 डिवाइडेड बाय 60, तो 10 कैंसिल और 7 ही आ जाएगा। और कितना आ गया, एक की वैल्यू 7 आ गई है, 7 मल्टीप्लाई 100 मतलब 700 आपके ओरिजिनली उसके पास रहे होंगे। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें वीडियो को, और सब्सक्राइब